Morning, class 7. I hope you all are fine, doing well, taking good care of yourself, washing your hands regularly. Okay, so today we are going to revise chapter number 5, excretion in humans. I'm going to give you some revision questions today. ठीक है, तो रिविजन क्वेश्चंस में लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, टुडे ऑल्सो 5 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग, और सेम वे में जैसे आपने लास्ट टाइम वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और कैसे कैसे आंसर्स करने हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, सो हेयर आर द क्वेश्चंस, द रिविजन क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन एक्सक्रीशन. 5 क्वेश्चंस मैं इससे पहले भी आपको भेज चुकी हूँ. ठीक है, आई होप आपने सबने कंप्लीट कर लिए होंगे. जिसने नहीं किए हैं और अभी तक अपनी क्लास टीचर को वर्क नहीं सबमिट किया है, डू इट एज सून एज पॉसिबल. ओके, now the question number 1 is draw a well labeled diagram of human excretory system. आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है. इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है और उसके हर एक पार्ट को लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स इसमें मेंशन है, तो 8 पार्ट्स आपको लेबल करने हैं. ठीक है, एंड ट्राई टू कलर द डायग्राम विद पेंसिल कलर्स ओनली, जिससे आपका डायग्राम और अच्छा लगेगा. ओके, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसका हर एक पार्ट लेबल करना है. ओके, और चैप्टर की एक बार आप रीडिंग ज़रूर करना. ठीक है, सो दैट कोई भी एक लाइन में कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस जहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो कुछ मिस ना हो. सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी. जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो ना चैप्टर की, बहुत सारे डाउट्स अराइज होते हैं, आप डाउट्स पूछोगे, डाउट्स क्लियर होंगे, चैप्टर ऑटोमेटिकली फिर आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, आपको रटने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं होती है. सो ये डायग्राम है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डायलिसिस. डायलिसिस टर्म को डिफाइन करना है, उसका मीनिंग बताना है. ठीक है, सो डिफाइन डायलिसिस या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डायलिसिस. डायलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है आपको, एक्सप्लेन करना है. मतलब डायलिसिस क्या होता है, जब किसी की भी किडनीज फंक्शन करना कम कर देती हैं या उसमें फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी सीरियस इंजरी की वजह से या फिर कोई किसी भी और अदर रीज़न की वजह से जो किडनीज़ को डैमेज होता है. किडनीज़ डैमेज होंगी तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेंगी, आपका ब्लड फिल्टर नहीं होगा. तो वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए फिर एक आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है ऐसी, दिस इज़ कॉल्ड द डायलिसिस मशीन. ठीक है, तो फिर वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है जिससे कि आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो. मतलब जो काम किडनीज कर रही थी बॉडी के अंदर वो फिर ये डायलिसिस मशीन करती है और इसको फिर लगाया जाता है बाहर से आपकी बॉडी में कनेक्ट किया जाता है जिससे कि आपका ब्लड फिल्टर हो सके. ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. सो डायलिसिस इज व्हाट इट इज़ अ प्रोसेस फॉर this is a process in which the blood is filtered by using a dialysis machine. ठीक है, so dialysis is one of the treatments in which the blood is filtered and is cleaned, right? So this is dialysis. This process is called dialysis, one of the treatments for those persons whose kidneys have stopped working or kidneys have failed. Then a machine is used which filters and cleans the blood, and this process is known as dialysis. Okay, next question is define excretory organs. excretory organs की डेफिनेशन देनी है आपको. इसमें excretory organ के नेम नहीं लिखने हैं, उसकी डेफिनेशन देनी है. what are excretory organs? those organs which helps in the process of excretion. ठीक है, तो excretory organs वो organs हैं जो excretion में help करते हैं. the organs which remove unwanted and toxic substances from the body are known as excretory organs. ऐसे organs जो हमारी body में से unwanted और toxic means poisonous, जहरीले
सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालते हैं, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स एक्चुअली में क्या हैं, जो किडनीज के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, दे आर किडनी स्टोन्स, ठीक है। सो किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, व्हेन दीज क्रिस्टल्स फॉर्मिंग सब्सटेंसेस दे आर मोर देन द फ्लूइड। अगर हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, उसमें फ्लूइड से ज़्यादा ये सब्सटेंसेस अगर किसी भी तरह से होने लगते हैं, तब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, वो आपस में स्टिक होने लगते हैं। स्टिक होते होते वो क्रिस्टल फॉर्म में धीरे 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 स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं किडनी स्टोन्स, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ, व्हाट आर किडनी स्टोन्स। सो व्हाट आर किडनी स्टोन्स? Kidney stones are actually what? These are what you will write. Kidney stones are formed when the crystal forming substances like calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid are more than the fluid in the urine, ठीक है। When calcium oxalate, calcium phosphate like substances start sticking together, they form crystals commonly called kidney stones, ठीक है। ये तो मैंने बुक से रीड कर दिया। अब आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे किडनी स्टोन्स आर एक्चुअली crystals formed when chemicals like calcium oxalate and calcium phosphate and uric acid start sticking together and forms crystals forming stone like substances which are called kidney stones and the इतना आप डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर किडनी स्टोन्स किसी को हो जाए तो वो अगर किडनीज में है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और अगर गॉल ब्लैडर में हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, सो सर्जिकली फिर उनको रिमूव करना पड़ता है, ओके। सो किडनी स्टोन्स ना बने इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी हमारी बॉडी में जाना चाहिए, जिससे कि जो लिक्विड है हमारी बॉडी में वो इन जो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेज हैं उनसे ज़्यादा हो, जिससे कि वो फ्लश आउट होते रहें बॉडी से, ताकि वो स्टोन बने ही ना, वो आपस में एक्यूमुलेट ही ना हो, स्टिक ही ना हो, ओके। सो दीज आर किडनी स्टोन्स। नाउ व्हाट इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, यानी कि जो शुगर का लेवल है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इंडिकेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस। इसका साइंटिफिक नेम है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी को शुगर हो गई या डायबिटीज़ है, ठीक है। और डायबिटीज़ की डेफिनेशन अगर आप लिखना हो है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच the sugar level in the blood is much higher than the normal level, okay, and the excess sugar is excreted out through the urine. So diabetes की proper definition है the disease in which the sugar level in the blood is much higher than the normal level, okay। ग्लूकोज तो होती है हमारी बॉडी में, सब शुगर लेवल तो होता ही है, लेकिन उसका एक मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जितना बॉडी में शुगर लेवल होना चाहिए वो उससे ज़्यादा होगा, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। इनको आप, जो मैंने एक लास्ट असाइनमेंट दिया था, दीज आर द रिविजन क्वेश्चंस, इसको आप 2 लेबल कर लीजिएगा। और जो इससे पहले मैंने आपको रिविजन क्वेश्चंस दिए थे, ये वाले, ये मैंने आपको दिए थे 21 को, ठीक है। ये 21 डेट का है, रिविजन क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 के, इसको आप 1 मेंशन कर लीजिए, इसी चैप्टर के हैं। और ये वाले चैप्टर रिवीजन क्वेश्चन चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये दोनों जो मैंने पहले दिया था और जो आज दे रही हूँ, ये टोटल मिला के आपके हो गए 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक मैं आपको रिवीजन के 10 क्वेश्चंस दे चुकी हूँ 2 फाइल में। उससे पहले मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। सो दिस हैज़ टू बी डन एंड हैज़ टू बी सबमिटेड टू योर क्लास टीचर्स, ठीक है।
चैप्टर आपको बार बार रिवाइज इसलिए कराया जा रहा है सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप लोग खुद, बहुत कम बच्चे हैं क्लास में जो डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। जो डाउट पूछ रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, जो डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं और वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं। सो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको वीडियोस भी देखने हैं, आपको डाउट्स भी पूछने हैं, एंड इट्स फॉर यू ओनली। हमारा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका ही है क्योंकि आपको अभी टाइम मिल रहा है रिवीजन का। बार बार आपको वीडियोस बना के, हर एक टीचर आपको वीडियोस बना के भेज रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, तो इट्स फॉर यू ओनली। जब अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको भी अपना पार्ट उसमें शो करना है, आपको भी करना है। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सो इसको करके आप अपने टीचर को सबमिट कीजिएगा। थैंक यू।